911 कस्टमर सर्विस में काम के पहले दिन जो लगातार आने वाली इमरजेंसी कॉल्स से बहुत थक गया था। लेकिन सिर्फ वही नहीं, उसके कमरे में मौजूद सभी सहकर्मी भी इन कॉल्स से परेशान थे। यहां तक कि उसका बॉस भी लगातार कॉल्स में व्यस्त था। उस समय जो को एहसास हुआ कि 911 ऑपरेटर का काम कितना कठिन है। इसके अलावा लॉस एंजल्स अमेरिका के उन शहरों में से एक है जहां अपराध दर काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के कई हिस्सों में जंगलों में आग लगने की वजह से हालात और भी खराब हो रहे थे। कमरे में हर कोई इतना व्यस्त था कि चाय बनाने या कुछ खाने का भी समय नहीं था। काम पर लौटते समय जो को एमिली नाम की एक महिला का इमरजेंसी कॉल आता है। फोन पर एमिली रोते हुए अस्पष्ट तरीके से बात कर रही थी। जो को कुछ अजीब लगा और वह कॉल काटने वाला था। तभी अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जो समझ गया कि एमिली उससे कोर्ट के जरिए बता रही है कि उसका अपहरण हो गया है, ताकि अपहरणकर्ता को शक न हो। एमिली ने जो को अपने बेटे के नाम से बुलाने का नाटक किया। जो ने उसे धीरे धीरे सवालों के जवाब देने को कहा। कोर्ट के जरिए बात करते हुए जो को पता चला कि अपहरणकर्ता की गाड़ी एक सफेद मिनी बस है। जीपीएस से लोकेशन ट्रैक करते हुए उसने तुरंत मदद के लिए कॉल किया। अपहरणकर्ता शक करने लगा और फोन छीनने की कोशिश की। जो ने एमिली को शांत रहने और मौका मिलने पर फिर कॉल करने को कहा। कॉल खत्म होने के बाद जो ने पास की पुलिस को सड़क बंद करके सफेद मिनी बस चेक करने को कहा, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया क्योंकि वे आग से निपटने में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए सड़क बंद करना संभव नहीं है। उन्होंने जो से गाड़ी का नंबर पता करने को कहा। जो नाराज हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुलिस डाटा से एमिली का पता और घर का नंबर निकाला। फोन उठाने वाला उसका 5 साल का बेटा एबी था। एबी ने बताया कि उसके पिता हेनरी चाकू लेकर आए और उसकी मां को जबरदस्ती ले गए। एबी ने यह भी बताया कि उसका छोटा भाई ऑलिवर बाथरूम में सो रहा है। यह सुनकर जो ने तुरंत हेनरी की जानकारी निकाली। रिकॉर्ड में हेनरी का आपराधिक इतिहास था और वह कई बार जेल जा चुका था। जो को यकीन हो गया कि एमिली का पति ही अपहरण करता है। उसने अपने बॉस से मदद मांगी, लेकिन बॉस ने उसे डांट दिया। बॉस ने कहा कि वह अपने केस पर ध्यान दे। जो के खिलाफ एक केस चल रहा था और अगले दिन उसकी सुनवाई थी। उसके बॉस ने सभी पुलिसकर्मियों को झूठी गवाही देने को कहा ताकि जो बच सके। बॉस ने उसे सिर्फ एसओपी के अनुसार काम करने को कहा और दूसरों के मामलों में ज्यादा न पड़ने की सलाह दी। जो ने अपनी पत्नी को कॉल किया और कोर्ट में झूठी गवाही देने को कहा। उसकी पत्नी ने मजबूरी में मान लिया। जो फिर एमिली की कॉल का इंतजार करने लगा। तभी एबी का कॉल आया कि पुलिस घर पहुंच गई है। जो ने पुलिस से बात करने को कहा। पुलिस ने देखा कि एबी के हाथ खून से भरे हैं, जबकि उसे चोट नहीं लगी थी। बाथरूम में ऑलिवर पड़ा था, पूरा खून से लथपथ। यह देखकर सभी घबरा गए। जो ने गुस्से में हेनरी को कॉल किया और उसे धमकाया। उसने कहा कि वह उसे सजा दिलवाएगा। फिर उसने अपने दोस्त रिक से मदद मांगी। रिक नशे में था, लेकिन जो ने उसे समझाया। फिर एमिली का कॉल आया। वह गाड़ी में थी। जो ने उसे सीट बेल्ट लगाने और ब्रेक लगाने को कहा, लेकिन योजना असफल रही। अब एमिली गाड़ी के पीछे बंद थी। जो ने दूसरी योजना बनाई और उसे ईंट से हमला करने को कहा। एमिली ने बताया कि उसने अपने बच्चे का पेट काट दिया क्योंकि उसे लगा अंदर सांप है। जो को सच्चाई समझ आई कि मामला अलग है। रिक ने बताया कि एमिली मानसिक अस्पताल की मरीज थी। हेनरी उसे अस्पताल ले जा रहा था। जो को एहसास हुआ कि उसने गलती की। एमिली फ्लाईओवर पर पहुंच गई और आत्महत्या करने की बात करने लगी। जो ने उसे समझाया और अपनी गलती भी कबूल की। उसने बताया कि उसने गलती से एक युवक को गोली मार दी थी। अंत में पुलिस ने एमिली को बचा लिया और ऑलिवर भी जिंदा था और अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस घटना से जो को सीख मिली। उसने तय किया कि वह अब सच का सामना करेगा और झूठी गवाही नहीं देगा। उसने सभी गवाहों को कॉल करके सच बोलने को कहा।